नमस्कार प्रमोद जी का भी स्वागत और आप सबका भी स्वागत। और बात हम करने वाले हैं तुलसीदास जी की। बात जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी की है, वो कितनी प्रखरता के साथ में, कितना भक्ति का रस और साहित्य का लालित्य लेकर इतनी शताब्दियों के बाद तक हमारे सामने जागृत है, जीवित है। तो प्रमोद जी, आपका न केवल भारत की संस्कृति में कवि रुझान रहा है, आप स्वयं कवि भी हैं। तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करने के लिए जब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो पहले अगर आप संक्षेप में बताएं कि जो एक कवि के रूप में तुलसी की छवि आपके ऊपर असर डालती है, तो क्या विशेष बातें तुलसीदास जी की आपको लगती हैं? तुलसीदास जी की विशेष बात तो यह है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर और किसी भी समस्या पर तुलसी को पढ़ने से उसका हल मिल जाता है। उसके संकेत हमें देते हैं तुलसी। ऐसा लगता है कि शायद तुलसी ने कुछ छोड़ा नहीं है लिखने में। आपके जितने पहलू जिंदगी के वो सारे कवर किए उन्होंने। तो तुलसी को समझने के लिए हम ये समझे कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका काल कौन सा था। उनके जन्म काल के बारे में कई मतभेद है। कब जन्मे थे? कोई कहते हैं 1511 में जन्मे थे, कोई कैसे 1532 जन्मे थे। तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। महत्वपूर्ण ये है कि भाई उन्होंने अकबर का पूरा कार्यकाल देखा, शासनकाल देखा और जहांगीर का देखा था। क्योंकि ये जो कार्यकाल थे अकबर जहांगीर के, अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी और जहांगीर का 1605 से 1627। तुलसीदास जी जी का स्वर्गवास 1623 ईस्वी को हुआ था। एक दोहा है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। क्या बात। संवत 1680 में 1653, ये 1623 ईस्वी हो गया। अच्छा, रामचरितमानस की रचना की थी, उसका भी है कि संवत 1631, करूं कथा हरिपद धरशीस, जी नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी ये चकित प्रकाशा। यानी 1574 ईस्वी में बसंत ऋतु की नौमी मंगलवार को मानस की रचना आरंभ की थी। यानी 1574 में वो थे और 1923 में 1623 तक थे। और वो जब लिखे है तो उनका मतलब ये कार्यकाल, मुख्य बात यह है कि वो उस कार्यकाल में हुए थे। अब देखिए, राम मंदिर जो तोड़ा गया था वो 1528 ईस्वी में था और तुलसीदास यदि 1532 जन्म मानते हैं उनका, तो जवान होते होते वो सारी बातें सुन के जवान हुए हैं। तो उनके मानस पटल पे क्या बीती होगी। रामचरितमानस रचना ऐसी नहीं हो गई है, उसमें इतनी गहरी बात ऐसे नहीं है। रामचरितमानस हिंदू धर्म की कुंजी है एक तरह से। उन्होंने सारा सार मक्खल दे दिया। अब तुलसीदास जी बचपन में ब्राह्मण, मतलब वो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, दरिद्र थे, अपनी पत्नी से बड़े आसक्त थे। बाद में एक विरक्ति आई। अच्छा, इसमें मैं ये प्रसंग जो कि मैं बचपन से कई बार सुनता रहा, आपने भी, जिसमें कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार करके जाते हैं, तो वो संभवतया किसी शव के ऊपर ये सब प्रसंग आते हैं और फिर वो सांप लटक रहा होता है उसको पकड़कर। जी जी। तो ये उनके भीतर के वैराग्य की यात्रा को दर्शाने के लिए जुड़े गए संदर्भ हैं, या ये मुझे ऐसे ये लगता है कि बाद में पत्नी ने ताना मारा कि तुम मेरे प्रेम में मेरी जो एक रस्सी को, सांप को समझ लिए, इससे थोड़ा बहुत भगवान में प्रेम होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। वो बात उनको कहते लग गई। तो खैर, ये जो बात बड़ी प्यारी बात है, चाहे झूठी बात हो, लेकिन इसमें संदेश बड़ा सच्चा है। सही है, सही है। उन्होंने संतों की संगत की, शास्त्रों का अध्ययन किया, काव्य अंगों का अध्ययन किया और वो सब करके उन्होंने एक रामचरितमानस रचना अवधि में की। मूलतः वो संस्कृत के कवि थे,
संस्कृत के विद्वान थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, संस्कृत के होकर अवधि में कर रहे हो। पर तुलसीदास ने लोक कल्याण के लिए अवधि में लिखा। अच्छा, इसमें जी मैं माफी चाहता हूँ आपको, और जी मुझे पता नहीं आप तुलसी को कहाँ से देख रहे होंगे या किस तरह से तुलसी आपके प्रति अपने को खोल रहे होंगे, पर हम उनके बारे में जो एक भाव बनता है, उनके अंदर का जो भक्ति या साधक का जो एक स्वरूप जागृत हुआ, उसके साथ साथ उनके अंदर गुरु के शरण में आने वाली भी एक इच्छा थी, और उसका भी एक प्रसंग आता है, उसके बारे में भी कुछ बताओ। और ऐसा क्या प्रमाण मिलता है या क्या संदर्भ आते हैं जिसमें कि राम जी के प्रति जो तुलसीदास जी के मन में ये भक्ति का तीव्र उदय हुआ, उसका क्या प्रसंग कुछ आता है? देखिए, इस पे तो कोई संदेह नहीं कि गुरुओं की संगत में वो आए थे, गुरु बनाया था। अब राम को क्यों किया, तो हो सकता है उस समय राम मंदिर तोड़ा गया था, उस समय वहां के लोगों, उस समय लोगों पे क्या गुजरी होगी, वो कितना निसहाय अनुभव कर रहे होंगे, यह भी एक कारण हो सकता है कि उनकी भक्ति राम के प्रति रही। आज मैं उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक बातें करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो एक संत होकर के, धार्मिक व्यक्ति होकर किस तरह साहित्य और अध्यात्म में जोड़ा है, खास बात ये उनकी। जी 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 जी। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग उन्होंने कहीं कहीं बालकांड में, थोड़ा उत्तरकांड में किया है। बाकी अवधि में देखा कि इस समय लोक कल्याण की जरूरत है। ठीक है, वो वैश्य, हालांकि वो वैश्य संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, मगर शुद्ध मानवीय भावनाएं थी और मानव कल्याण का काम किया, कोई संप्रदाय से बंधे नहीं थे। उनका संपूर्ण साहित्य समन्वय की चेष्टा का साहित्य है। लोक परलोक का, मत मतांतरों का, संप्रदायों का, सामाजिक परिस्थितियों का जैसा सहज समन्वय तुलसीदास के यहाँ मिलता है, वह अन्यत्र मुश्किल है। जी, वे कहते हैं, पर दुख दवे सो संत पुनीता। जो दूसक दुख दवित रहे वो संत है। उन्होंने धार्मिक विषय जरूर चुना, मगर साहित्य और लोक कल्याण के लिए उन्होंने मानस की रचना स्वांत सुखाए की थी, ऐसा कहते हैं। और तुलसी के काव्य आप देखेंगे तो उसमें सौंदर्य है, नीति की बातें हैं, दार्शनिक सूत्र है, सत्य और असत्य का संघर्ष है, पीड़ा है, परिवार के संकट का विश्वसनीय चित्र है, आस्था अनास्था की उग्र लहरें हैं, प्रेम विरह है, चित्त की विविध दशाओं का अत्यंत प्रामाणिक चित्रण तुलसी हमको देते हैं। जी प्रमोद जी, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में उनका एक दोहा जो मुझे स्मरण आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं, राम नाम मणि दिय धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूं, जो चाहसी उजियार। तो इसको मैं फिर से काव्य से बाहर अगर कहूं, तो जो उपमा उन्होंने ली है कि राम नाम की जो मणि है वो यहाँ पर जीभ पर धर दो और वो दीपक की तरह या जगमग करने वाला है, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर, लौकिक अलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, सबको एक सरल ढंग से उन्होंने एक पुल बना दिया। जी, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। जी, आज मैं तुलसी राम से बात करूंगा कि उनके आध्यात्मिक रूप की बात करूंगा, जो आपने चर्चा की है। जी जी। तुलसीदास इतने सहज थे कि हर कोई समझ लेता था। जी, उनकी जो रचना, काव्य रचना है, प्रसिद्ध मुख्य रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और हनुमान वाहक। अच्छा, मुख्य बात ये देखिए, जिस समय तुलसीदास थे उस समय देखा कि शैव, शिवजी को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शक्ति को मानने वाले शाक्त, इन तीनों में आपस में काफी मतभेद था। तो उन्होंने, जो किसी जमाने में हजारों साल पहले एक थे, बाद में एक डाक पेड़ आया, सब अपने अपने संप्रदाय बना ली सबने। तो उन्होंने देखा कि अब जो भारत की राजनीतिक स्थिति है, इन तीनों को एक करना बहुत जरूरी है। तो उनका कि आपके जो मतभेद है ऊपरी है, अंदर तो एक आप लोग। तो उन्होंने राम को नायक बनाया। बड़ा लोकप्रिय थे राम, मतलब यह विषय। तो राम को नायक बना के राम से शिव जी की पूजा करवा दी और राम से शक्ति की पूजा करवा दी। और राम ने यह कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर प्रिय मेरा द्रोही है, या शिव द्रोही मम दास, शिव का द्रोही मेरा दास है, ते नर करही कल्प धरी घोर नरक में जात। और शिव जी ये कहते हैं राम के लिए, उमा राम की भ्रकुटी विलासा,
होए विश्व पुण्य परखे नासा। राम की दृष्टि से विश्व बनता है और दृष्टि फैले तो विश्व खत्म हो जाता है। तो और दुर्गा की पूजा की, शक्ति की, तो इस तीनों को एक कर दिया। मैं तो ये मैं हाँ जी जी मैं माफी चाहता हूँ, जो जी जब हम ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त बात सोचकर या सामाजिक दृष्टि से किया हो। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे तो ये जो संगम है भक्ति के अलग अलग जो पथ है उनका, वो वैदिक दृष्टि से भी एक ही है, तो मूल तो एक है ही है। मतलब बिल्कुल जी, मुझे मुझे पता है कि आपने वो नहीं कहा, लेकिन इसका अ, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि तुलसी जिस तरह से राम से जुड़ रहे थे, तो जो अंतः प्रेरणा शुद्ध मन में होती है, उससे जैसे सत्य उद्घाटित हो रहा, तो वो रामचरितमानस में प्रकट हुआ है आशा। अगर हम ऐसा सोचें कि उन्होंने ये सोच के किया था कि सिर्फ सामाजिक दृष्टि से कुछ इस प्रकार के स्वरूप को गढ़ दिया जाए, तो वो अलग बात हो जाती है। मतलब मैं ऐसा नहीं, ठीक है, जी, देखिए खाली सामाजिक दृष्टि नहीं थी। जी, उस समय हिंदू मानस एक बहुत ज्यादा, मतलब वो हताहत था, एक कम्प्लेक्स में आ गया था। तो भक्ति भाव, भारत का प्रिय विषय भक्ति, तो उन्होंने वेद उपनिषद संतों की सब वाणी को इकट्ठा किया। तो एक तरफ धर्म को नए तरीके से लोगों तक पेश कर रहे थे अवधि भाषा में। तो भारत में जो भी अपने वेदों का शुद्ध ज्ञान था भारत का, वो सब उतार दिया उन्होंने और समाज के साथ ले लिया। तो खाली तो एक पहलू नहीं है उनका। हाँ, मैं तो आपकी अनुमति से एक दुआ और उनका सुनाऊँ, जी जिसमें वो धर्म की बात ऐसे कर रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, जी, पाप मूल अभिमान, अभिमान बिल्कुल। और तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। प्राण बिल्कुल ठीक है, तो दया के ऊपर इतना बिल्कुल। तो रेखांकित कर। तुलसीदास ने, मतलब मैंने एक समाज का एक किस्सा वो बताया है, और बहुत बड़ा फर्क है रामचरितमानस समुद्र है, खाली इसमें नहीं बांध सकते। एक मैंने हाँ, एक पहलू बताया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। क्या, तो अब तुलसीदास जो है, अब देख, अब शिव राम नाम जो है ना, शिव तो शैव हो गए, राम हुँ, वैष्णव है। हुँ। मेरे ख्याल से शोध का विषय है कि ये शिव राम नाम व्यक्ति का तुलसीदास के पहले ही मिलता है क्या? हाँ, हाँ, रोचक है, प्रश्न रोचक है। जी, इस तरह के दुर्गा राम, शिव राम, इस तरह के दुर्गा शक्ति राम, इस तरह के प्रयास, मुझे लगता है कि हिंदुओं में एक तरह का नया आत्मविश्वास, एक स्वाभिमान की भावना पैदा कर धर्म की उन्होंने, और धर्म को निचोड़ करके उसका मक्खन जो है हुँ, वो मानस दे दिया। हुँ, तो अब मानस पढ़ लेंगे तो आप हिंदू धर्म का तत्व पा जाएंगे। हुँ। तो अच्छा। एक और ये जो बहुत प्रचलित है, सिया राम मैं सब जग जानी, हम्म, करऊँ प्रणाम जोरी जुग जोर जुग पानी। पानी, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें जो पुरुष और प्रकृति वाला एक जैसे संकेत में आता है, जो जी शक्ति है, जी वो है और पुरुष है, या तो सिया राम है, तो ये सारे संसार में ये ये वही-वही है। ये सांख्य योग आ गया। हाँ, हाँ। तो सारे योग मिल जाए, सारे सूत्र मिल जाए, सारे दर्शन मिल जाएंगे तुलसीदास में। इसने कुछ छोड़ा नहीं तुलसीदास ने। हुँ, हुँ, एक बार निराले कहा था, निराले की तुलसीदास के मिल जाएंगे ना, हुँ। तो उनकी खबर लूंगा मैं। बोले क्यों? बोले उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं लिखने के लिए, तो कुछ भी लिख लो। तुलसी पहले ही लिख हाँ, गया। प्रमोद जी, जब मैं पहली बार रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, तो जी मुझे लगा ये जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह से मानव मन के अलग-अलग परतें और जो चेतना के स्तर इस एक ग्रंथ में और इसी तरह के छंदोबद्ध रूप में, सोरठा भी है, दोहा भी है, छंद भी है, ये सब श्लोक भी हैं। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रचा जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना विशद है वो। और समया जी, जी बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं, पिताजी रामचरितमानस पढ़ा करते थे। हम चलो भाई ज्यादा पढ़ते नहीं है, पढ़ते होंगे ठीक है। बड़े भाई साहब वो फारसी के विद्वान थे, उर्दू के भी। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा पिताजी हाफिज ने यूं कहा है। हाँ। बोले बेटा गोसाई जी ने यूं लिखा है तुलसीदास जी ने। मैंने कहा पिताजी रूमी ने यूं कहा है। बोले बेटा गोसाई जी ने यूं कहा है। मैंने कहा पिताजी गालिब ने यूं कहा है। बोले पिताजी गोसाई जी ने यूं कहा है। बोले खाली गोसाई जी लेकर के सबको खारिज कर दिया, सबको मतलब उनको ब्राह्मण दे दिया। तो तुलसी की ये खूबी है। फिराक साहब देखिए, फिराक साहब से पूछा गया और ये डॉक्यूमेंटेड है। जी, सारिका में इंटरव्यू आया था फिराक साहब का, जी, कि उमाकांत मालवीय जी ने इंटरव्यू लिया था उनका। जी। उनसे पूछा कि आपने तो दुनिया के इतने कवि पढ़े हैं, उर्दू फारसी सब इंग्लिश के, किसी एक कवि का नाम लें
तो हम्म आप किसका लेंगे? हम्म बोले, हम तुलसीदास का लेंगे। हम्म बोले क्यों? बोले निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति, हम्म उनकी सैकड़ों चौपाइयां आपको अर्थ से सुना देगा। हम्म और विद्वान से विद्वान आदमी उन पर डॉक्टर कर रहा है। हम्म ये रेंज किसी और कवि की नहीं है। और ये मामला कल 10-5 साल का नहीं है, सदियों का है। हम्म और कोई 2-5 गांव तक सीमित नहीं है, बड़े इलाकों, बड़ा एरिया कवर किया। तो टाइम एंड स्पेस दोनों हम्म में टेस्टेड है। तो प्रमोद जी, मुझे एक और आपसे जी शेयर करना है, एक दोहा जो है, और अभी जी इतनी अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं राम मंदिर के निर्माण को लेके, उस संदर्भ में भी ये तुलसीदास जी की बात ठीक ठीक जाती है। वो कहती है तुलसी, कहते हैं तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिलमिल बोलिए जो नदी नाव संयोग। तो बिल्कुल सबसे मिलजुल बनाने, तो ये एक तरह के जो बहुत तगड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो भी बिल्कुल तुलसी की वाणी में है। जी जी। बिल्कुल। आगे देखिए, फिराक साहब ने कहा कोई गंभीर बात करता है ना तो भाषा बोझल हो जाती है। तुलसीदास ने गंभीर से गंभीर बात की है। और तुलसी की भाषा है कि जादू है। यूं लगता है कि हवा में मोरपंख तैर रहा हो। क्या बात है, क्या बात है। और ब्रह्मा ने एक कमंडल में कुछ काव्य रस भर के तुलसीदास को पकड़ा दिया। हम्म और तुलसीदास ने मानवता पे तरस खा के कुछ बूंदे टपका दी। ओहो, क्या बात। फिर आप कहते तुलसीदास के रूप में आने वाले युगों की चेतना करवट ले रही है। वाह। तो उसने पूछा फिराक साहब, आप अपने आप को तुलसीदास के समकक्ष पाते हैं क्या? हम्म मैं, मियाँ ये तुम बदतमीजी कर रहे हो। हम्म मैं तुलसीदास के करोड़ों मील दूर तक, हम्म करोड़ों मील दूर तक गालिब, इकबाल और टैगोर को नहीं देखता। क्या बात है। फिराक तो तुलसी के पांव की जूती है। हम्म फिराक तुलसी मेरे काव्य गुरु है। हम्म तो तुलसी हैज गिवन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर। ये कहा। वो कोट करते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही नमन डरपत मोरा, दामिनी दमक न रह घन माही, खल की प्री जथा थिर नाही, बूंद अगात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जस थोड़े दन खल बोराई। बोला ये लिटरेचर तुलसीदास से दिया है ना, इसका कोई मुकाबला थोड़ी है। ये तुलसी के बारे में जो बातें हैं ना, इससे हम समझ सकते हैं तुलसी का कितना व्यापक महत्व है और क्या फलक था तुलसीदास का, क्या आकाश था। इस नजर से मेरे साथ तुलसीदास को पढ़ेंगे तो साहित्य अध्यात्म दोनों में एंटर कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी की बात करते हुए मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप तुलसी के राम कहते हैं और वाल्मीकि के राम कहते हैं, तो मोटा मोटी एक सबके मन में भाव आता है कि तुलसीदास जी ने उनको भगवदीय रूप में प्रस्तुत किया है, वाल्मीकि जी ने उनके मानवीय पक्ष को अधिक उजागर किया है। पर मैं तो कम समझ वाला हूँ, लेकिन एक दोहा जो तुलसीदास जी का है राम जी के बारे में, वो आप तक पहुंचाते हुए कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी ऐसो होए। तो राम जी का भरोसा भी और सरल ढंग से एक आश्वासन भी दे दिया कि चिंता करने की बात नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी ऐसो होए। जी। तो वाल्मीकि राम, तुलसी राम, वाल्मीकि के राम राजा थे और इनके राम परमात्मा राम, ये रामचरित है। इसलिए बाली छुप के मारते हैं राम को, ऐसा जो कहते हैं, तो वाल्मीकि में दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं मैं तो राजा हूं और ये तुम जहां रहते हो मेरे राज्य में आता है, भरत राजा कर रहा हमारे राज्य में आता है। और कोई गलती करता है तो कैसे दंड दे, राजा जैसा चाहे दंड देगा, तुमको तो पूछने वाले। तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तुलसी की दिक्कत हो जाती है कि वो राम आचरित है, आदर्श है। तो इसलिए तुलसी के राम जो है वो एक परमात्मा, एक आदर्श राम है। अब देखिए, तुलसी सीता मिलते हैं, सॉरी राम और सीता मिलते हैं जी। तो तुलसी लिखते हैं कि निमि जो हुए हैं, निमि राज, वो इक्ष्वाकु वंश के थे, राम के पूर्वज। उनको शाप मिला तो पलकों पे आके बैठ गए। अपनी जो पलकें हैं ना झपकती है, उसको निमि कहते हैं, उनका झपकती है। जी। तब कहते हैं कि राम और सीता मिले
तो निमी वहां से चले गए कि क्रोध मिल रहा है कि पलके खुली की खुली रह गई राम और सीता की। ये नहीं कहा पलके खुले पर निमी वहां से चले गए। ये तुलसी की विधि देखी। और एक जगह जब उनको राम को लक्ष्मण देखते हैं तो सखियां कहती है सीता से कि श्याम गोर किमी कहां बखानी, एक का रंग श्याम है एक का गोरा है, कैसे बखानू, गिरा अनयन नयन बिनवानी, आंख ने देखा है उसके तो वाणी नहीं है, और गिरी जीभ है वाणी उसने देखा नहीं है। तो पूरी बात कैसे कहूं सुंदर कि एक ने देखा नहीं एक ने कहा नहीं। ये तुलसीदास की जो है ना वो उनका मिलन उसकी बातें कही। और जहां तक राम की बात देखिए, तुलसी के राम की बहुत रामचरित मानस भरी पड़ी है, पर मैं आपको 5-7 चौपाइया बताऊंगा जी। 24 स्थान राम, जब राम गए वनवास में तो वाल्मीकि से पूछते हैं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए जी। हम लोगों को, तो चित्रकूट बताते हैं, पर उसके पहले जो 24 स्थान बताया वाल्मीकि ने, ये पूरा हट प्योरिफिकेशन है, हृदय का शुद्धिकरण। मतलब कितनी बड़ी थेरेपी दी है तुलसीदास ने कि राम कहाँ रहते हैं, इतने काम कर लो तो राम वहां पर जाकर हो तुम, मतलब वहां होगे तो राम अपने आप आ जाएंगे। ये राम का आध्यात्मिक रूप देखिए आप। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम नहीं क्रोध नहीं मद नहीं मान नहीं मोह नहीं, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, 9 बात हो गई। जिन्हें कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। क्या बात। अब 12 चीज दे दी। काम नहीं को तो आदि शुद्ध हो गया। यहां इंद्रियों के तुलसी आगे कहते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, गाली जिसके दुख से बराबर हो, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जो सत्य वचन के 100 विचार के वचन कहता है, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारे शरण में सोता है, तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाई, तुम्हारे अलावा कोई गति नहीं है, राम बसो तिनके मन माही। वाह। अब इतना कोई अपने को प्योर कर लेगा तो राम अपने आप हो गए। और देखिए यहीं रुके तुलसी क्या बढ़िया कवि थे कि जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरी नारी को अपनी मां के समान, धन पराय विषते विश्व भारी, दूसरे का धन जहर के समान, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देख करके समृद्धि देख के जो खुश होता है, दुखित हो पर विपत्ति विषेखी, किसी का दुख देखकर दुखी होता है, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तिहारे, उसके मन जाके बसो। अब जो आदि 24 पॉइंट दे दिया, इतना शुद्धिकरण कर लेगा तो बसता क्या है राम आने के अलावा उसके पास? क्या थेरेपी काम करेगी बताइए? क्या स्पिरिचुअल थेरेपी तुलसीदास ने 24 पॉइंट बता दिए इसमें। अब फिर कहे स्वामी सखा पितु मात गुरु, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, वाह। मन मंदिर तिनके बसहु, सिया सहित हो भ्रात, सिया से लखन तीनों उनके अंदर बसो। अब बताइए ये तुलसीदास महाकवि होने में क्या बसता है? इतना छोटा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है थेरेपी का, तो इस पे आप कई किताबें लिख सकते हैं 24 पॉइंट के ऊपर। सब भारत के दर्शनों को समेट दिया पूरा उन्होंने। बिल्कुल। तुलसी के राम ये है। देखिए मंदिर, राम का मंदिर पूजा वो अपनी जगह है, लेकिन तो तुलसी के राम की बात करते हैं, आध्यात्म के राम की बात करते हैं, क्योंकि जो दशरथ राम हुए थे उसके पहले भी राम थे। वेदों में जिक्र है परशुराम थे, राम तो थे उनके पहले भी। तो दशरथ राम उन सारे राम को गुणों को लेकर पैदा हुए थे, उनके विग्रह थे। तो ये तुलसी के राम है। तो बहुत धन्यवाद है आपका तुलसी के राम जी। एक बात और कह दूं जी। 21 जनवरी 1994, 21 जनवरी कलकत्ता में कई सम्मेलन हुआ था। बेकल उत्साही साहब आए थे, उर्दू के शायर। उस समय देश का माहौल बड़ा गड़बड़ था, तो वो चाहते कि राम आए और माहौल ठीक करे। तब उन्होंने एक कविता सुनाई थी, एक नज्म सुनाई थी, सुनिए। आज बहुत
अब राम आ रहे हैं 22 जनवरी को, हाँ 21 हाँ जनवरी को कहा था, 22 को आ रहे हैं, हाँ तो हाँ जो 30 साल हो गए पूरे, हाँ 21 को कहा 22, तो शायद अब राम आके सब ठीक करे। कहते हैं कि अवधपुरी कब तक लौटोगे हम्म। तुलसी के भगवान, वाह, नैन अब पाथर हो गए राम, क्या नैन अब बात। पाथर हो गए राम। वस्त्र बने पतझार का मौसम, हम्म। तन उजड़ी अमराई, शब्द बने अंगारे मन में, चिंगारी की खाई, कतरन हो गई प्यार की बातें, कैंची हुई जबान, क्या बात है। नैन पाथर हो गए राम। देखिए, दोहे हो गए घाव होठ के, दोहे हो गए घाव होठ के, कंठ रोग चौपाई, छंद सभी बीमार हो गए, जिव्या कटी रुबाई, गीत वाह। के मुखड़े, गीत के मुखड़े भिक्षा लगते, गीत के मुखड़े भिक्षा लगते, गजल लगे अनुदान, नैन पाथर हो गए राम। और अंत में देखिए, नफरत की मस्ती में पड़ोसी पाकिस्तान, हम्म। चीन, नफरत की मस्ती में पड़ोसी, जिद के नशे में भाई, घर की छत पे पड़ी दरारें, ऊंच नीच अंगनाई, परछाई बढ़ती जाती है, परछाई बढ़ती जाती है, बोना हर इंसान, नैन पाथर हो गए राम। अवधपुरी कब तक लौटोगे तुलसी के भगवान, नैन पाथर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो तुलसी के भगवान अवध लौट रहे हैं, ऐसा भाव पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जागृत है। और ऐसे समय में तुलसी जी के राम को आपके साथ स्मरण करना एक बहुत ही आनंदित और प्रेरित करने वाला अनुभव रहा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर धन्यवाद। आपके दर्शन होंगे। आपके लिए मंगल कामना, हमारे सभी आप सबको भी, आपको भी उनका, पूरे विश्व को मंगल कामना। प्रभु राम आ रहे हैं, वो पूरे विश्व की है। यदि पूरे विश्व के मंगल मंगल नहीं होता, राम क्या हो फिर। ठीक है। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।